हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13/3 का चौथा प्रश्न, जो कि मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है, क्षेत्र मिति से संबंधित है। इस सवाल के बारे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये सवाल है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की जो श्रृंखला, जितने भी क्वेश्चन की जो श्रृंखला है मेंस्ट्रुएशन में, खासकर इस प्रश्नावली में, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये भी एक क्वेश्चन है। छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस एनसीईआरटी के पुस्तक के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन है, कक्षा 10 क्लास 10 का जो ये क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है और कैसा इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व पहले पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। जैसे जैसे आप सवाल को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी पिक्चर को आप दिमाग में बनाइए। व्यास 3 मीटर का, यानी कि व्यास 3 मीटर यानी कि 1.5 मीटर त्रिज्या का, पहले बात है, यानी कि 1.5 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी कि अब ये देखिए, ये 14 मीटर की गहराई इसकी, यहां से लेकर पूरी गहराई इसकी 14 मीटर है। यहाँ पर मैं दिखाया नहीं, यहां से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि देखो ये तो चबूतरा है, ध्यान देखिए ये तो चबूतरा है, भारत का जो मिट्टी से हम लोग बनाते हैं दीवार सीमेंट वगैरह से, जमीन का जो जमीन का ऊपरी स्तर वो ये यहाँ से कुआं यहाँ तक खोदा जाता है। तो इसकी जो गहराई वो 14 मीटर है, जैसे कि सवाल में बोला 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। थोड़ा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जैसे आप कुआं खोद रहे हैं तो कुआं जो खोदने का जो एरिया है वो ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया है कुआं खोदने का। तो यहाँ से मिट्टी खोदी जाती है, इससे सारी मिट्टी खोद खोद के निकालते हैं और उस मिट्टी से चारों तरफ ये चबूतरा टाइप का बनाते हैं, यानी कि इसको यहाँ पर बांध लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बांध लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये चबूतरा है। तो इस तरह का जो कुएं के चारों जो मुंडेर होती है, वो मुंडेर जो बनाई जाती है वो है इस मिट्टी से बनाया जाता है। लेकिन 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय, वलय का मीनिंग होता है छल्ला, होता है ना, छल्ला टाइप का जाता है। तो 4 मीटर यानी कि 4 मीटर त्रिज्या का एक वलय बनाया जाता है। वलय मीन्स जिसकी देखो ये जो बीच वाला हिस्सा, ये इस तरह से ये छल्ला बनाया जाता है, ठीक है। तो आप एकदम से देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा कि 4 मीटर, ये आपका 4 मीटर हो गया पूरा, ठीक है। अब ये 3 मीटर व्यास का एक, यानी कि 3 मीटर व्यास, ये 3 मीटर व्यास, और ध्यान से देखिएगा ये 3 मीटर व्यास है, इतना 3 मीटर व्यास है ये। तो जाहिर सी बात है कि 1.5 मीटर इसका क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और साथ में ये भी कह रहा है कि 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय, यानी कि इतना ये 4 मीटर है। तो अगर ये पूरा 4 मीटर है तो 4 और प्लस ये 1.5, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक, यदि हम यहाँ पर नाम दे दूं m और इसको नाम दे दूं n, तो m n बराबर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 4, ये इतना यहां से 4 है और इतना ये 1.5 है, यानी कि 4 धन 1.5, यानी कि आपका सीधा हो गया 5.5 मीटर। बस थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि जो यहां से लेकर के यहां तक जो ये लंबाई होगी या त्रिज्या होगी, हम ये भी कह सकते हैं इस भारित वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी आपकी 5.5 मीटर। ये थोड़ा समझने वाली बात है। हाइट इसकी 14 मीटर है कुएं की, और ये जो चबूतरा है इसी की चबूतरे की हमने क्या निकाली, ऊंचाई याद करनी है यहाँ पर। तो इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया, ठीक है। ये सारी चीजें जो सवाल में जो लिखा गया उसका हमने फिगर रिप्रेजेंटेशन जो किया, यानी कि उसका जो हमने चित्र का जो निरूपण किया वो इस ढंग से कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा समझ लीजिए आप। तो कैसे निकालेंगे हम अब इस चबूतरे की ऊंचाई। तो जाहिर सी बात है वो ये कह रहा है कि मिट्टी को खोद करके वो चबूतरा बनाया गया। तो मिट्टी जो हमने खोदी है वो कहां से खोदी है, कुएं के अंदर से खोदी है। और कुएं का जो आकार है वो पूरा क्या है, बेलनाकार, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला वृत्त, ये तो यहां से जो बेलन यहां तक बनेगा, नीचे तक, यहां तक, ये का उस बेलन के रूप में मिट्टी वहां से खोदी गई, यानी कि उस बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, उस खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि कोई जब एक चीज जो है दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पर सिर्फ दोनों चीजों का आयतन बराबर रहता है, यानी कि इस छोटे वाले बेलन का आयतन हो जाएगा खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर। तो छोटा बेलन, मैं यहाँ पर छोटा बेलन लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, तो
छोटे बेलन का आयतन, सिंपल सी बात है, छोटे बेलन का आयतन बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन यहां पर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो खोदी गई मिट्टी का आयतन, अब भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको पता है बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई तो आपको पता है 22/7 होता है, फिर पाई ऐसे रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, छोटा जो बेलन यानी कि ये वाला बेलन जो यहां से बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है, उस बेलन की त्रिज्या कितनी है, 1.5 मीटर। देखो व्यास 3 मीटर यानी कि 1.5 मीटर, ये यहां से लेकर के यहां तक जो है ये इतना 1.5 मीटर लिखा हुआ, तो ये आएगा आपका इंटू 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर है ना, इंटू एच। अब ध्यान ध्यान से ये देखिए कि जो छोटा वाला बेलन है उस बेलन की जो ऊंचाई है यहां से लेकर यहाँ तक पूरी जो ऊंचाई है, या कोई चित्र मतलब आपको अजीब लग रहा होगा कि इतनी ऊंचाई तो ये भी है, लेकिन एक्चुअली ये जमीन का हिस्सा, ये पूरा जमीन में इस तरह से है, इस तरह से ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और बाकी जो एच है वो एच यहाँ पर रहेगा। तो इस एच का यानी कि इस एच की बात कर रहा हूँ, इस एच का इस वाले ऊंचाई को लेना देना नहीं है, ये अलग दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, तो चित्र थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको, लगेगा कि जैसे ये इसका पार्ट है, ये तो जमीन की इधर है, ये जमीन इधर का है, तो इंटू एच, और एच जगह हमने क्या ले लिया, ऊंचाई इसकी ले रखी हमने, सॉरी सॉरी नॉट एच, ये वाला आपका 14 हो जाएगा, 14 मीटर ये वाला। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो ऐसे रहने दीजिए, खोदे गए मिट्टी का आयतन, इसको इतना रहने दीजिए, चाहो तो उसको रख सकते हैं, चलो गुणा कर दीजिए, तो ये आपको जाएगा 2.25 इंटू 14 इंटू पाई, तो 70 7 चौकी 28 35 3 28 30 30, तो यह 1 2 इतना पाई, दैट इज 31.5 पाई घन मीटर, ये इतना हो जाएगा। इसका छोटे बेलन का आयतन बोले तो आपकी खोदी गई मिट्टी का आयतन आपका इतना हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो आप यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने निकालना है इस चबूतरे का आयतन, तो ध्यान से देखिए यहां पर ये चबूतरा भी एक प्रकार से आपका एक प्रकार से एक बेलन ही बना हुआ है जिसकी की हाइट h है। ठीक है, खोखला बेलन है क्योंकि देखो बलाई बना हुआ ना, तो इसमें दो एक्चुअली दो दो बेलन आपके बने हुए, एक ये अंदर वाला है, एक ये बाहर वाला है। तो इस पूरे चबूतरे का जो आयतन होगा वो खोदी गई मिट्टी के आयतन के बराबर है, क्योंकि इसी खोदी गई मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया है। तो यानी कि हमारा तो खोदी गई मिट्टी का आयतन मिल गया, अब इस चबूतरे का आयतन ज्ञात करना है। तो चबूतरे का आयतन कैसे निकलेगा, बाहरी बेलन का आयतन माइनस अंदरूनी बेलन का आयतन, क्योंकि देखो ये भी एक प्रकार का बेलन ही बनाया हुआ है, जो ये वाला हिस्सा बना हमारा, जो ये वाला हिस्सा बना हुआ, ध्यान देखिए, जो चबूतरा वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा जिसकी की हाइट आपने यहाँ पर h बोला है। ठीक है, ये जो ये इतना वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला अंदर वाला, इसकी जो त्रिज्या 1.5 है, यहां से लेकर के 5.5 है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का बेलन ही बना हुआ है। तो इस चबूतरे का जो आयतन होगा क्या होगा, बाहरी बेलन का आयतन माइनस अंदरूनी बेलन का आयतन, ये निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बेलन के लिए हाइट तो सेम रहेगी, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बांध या चबूतरे का आयतन लिखेंगे। बांध का आयतन जो होगा वो कैसे निकालेंगे, बाहरी बेलन का आयतन, तो बाहरी बेलन है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला को पता है। तो इसका जो आर है बाहर का कितना है 5.5 है, तो 5.5 का स्क्वायर इनटू एच, एच तो हाइट बराबर ही है दोनों के लिए, माइनस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, इस छोटे बेलन जो त्रिज्या वो कितनी है 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर इनटू एच, क्योंकि उसकी हाइट भी उतनी ही है। आप गलती से ये हाइट बात ले लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस चबूतरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकार से बेलन है, क्योंकि चबूतरा तो इतना ही है ना, इतनी मिट्टी से बना हुआ, ये तो जमीन है नीचे, इतनी मिट्टी से बना हुआ, खोदी गई मिट्टी इतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है पाई इंटू एच आपको कॉमन है, अंदर बचा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, इतना आपके पास किया। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पाई इंटू एच, ये है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूला को आप भी लगा सकते हैं, उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये आपका देखो, ये आपको कितना हो गया पाई इंटू एच, ये आपको क्या है
5 5 10, 5 1 6 7, 7 हो गया, और इंटू ये आपका हो गया 5054, 5.550, 4.0, 4 आप इसलिए 4 लगा लीजिए। तो ये आपको हो जाएगा 728 28 पाई एच, इतना घन मीटर। यानी कि इस चबूतरे का जो आयतन आ गया है वो आया 28 पाई एच घन मीटर, और खोदी गई मिट्टी का आयतन यहाँ पर आया 31.5 पाई मीटर। अब शर्त के अनुसार क्या है कि खोदी गई मिट्टी से क्या बनाया गया, चबूतरा बनाया गया है, तो इसके मतलब खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा 28 पाई एच। तो हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या है, हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 31.5 पाई बराबर 28 पाई इंटू एच। यहां तो सबकी समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा हो। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर ताकि आपको नीचे दिखाई दे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो दोनों से आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एच बराबर बस एच बचा, तो एच रह जाएगा 31.5 अपॉन 28, यानी कि 31.5/28, और ये आपका आएगा 1.125 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो ये सारा आंसर आपका मीटर में आएगा। तो इस प्रकार से तो ये चबूतरा होगा, उस चबूतरे की जो ऊंचाई निकलेगी वो निकलेगी 1.125 मीटर, जो कि आपका वांछित उत्तर है इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से देखा आपने कि इस सवाल में जो पूछा गया है कि आपको चबूतरे की ऊंचाई क्या है वो आपने निकालना है, लेकिन इस सवाल की एक विशेषता यही है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा बांध का आयतन निकालना पड़ेगा, बाहरी बेलन माइनस अंदरूनी बेलन का आयतन, और खुद गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे के बराबर करना है, सॉल्व करके उसका आंसर आपने निकालना है। तो बच्चों ये था एक छोटा सा सवाल था, है तो बहुत छोटा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गया है, कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बावजूद भी यदि आपको इस प्रश्न में कोई डाउट है, कोई आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, एक बात मैं आपको क्लियरली आपसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने जो ये चौथा प्रश्न किया ये मेरी समझ में नहीं आया। आप जो है आधा उधर पूछते हैं, समझ में है कहाँ पर समझ नहीं, ये तो बताइए नहीं, अगर समझ में आए तो मैं फिर दोबारा मुझे पूरा सवाल करके आना पड़ेगा। तो आप ये पॉइंट तो बताइए कहाँ पर आपको समझ, यहाँ पर समझ नहीं आया या यहाँ पर समझ नहीं आया, कहाँ पर, या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका समझ आया, सर ये अब 5.5 मीटर कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे आंसर देने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ बोलते सर ये समझ में नहीं आया, तो अब मैं किस बात का आंसर दूं आपको, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आप फ्रैंकली और थोड़ा ठीक ढंग से आप अपने डाउट्स और जो क्वेश्चन है वो मेरे सामने रखिए, ताकि मैं उनका आंसर आपको सही ढंग से दे पाऊं। अगर आप मिसमैच करके पूछेंगे तो आंसर भी आपको मिसमैच टाइप का ही मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि क्लियर कट से आप क्वेश्चन में पूछिए कि सर ये प्रश्न में यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल, इसका आंसर यदि समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स चाहे 9th क्लास के हो, 10th के हो, 8th के हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, यदि अभी उस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने ये तीर का निशान आपको बता रहा है। ऐसे करने पर हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसी तरह से आपके प्यार बने रहे, मैं भी इस तरह से आपके लिए जो तैयारी करता रहूंगा, किस तरह से मैं मैक्सिमम आउटपुट आपको दूं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।